आगे चले जाओ। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से रामजस कॉलेज पर एक प्रदर्शन का हमारा आयोजन था, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, जिस कारण पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने हमारे प्रदर्शन की अनुमति रद्द करवा दी। किंतु हमारे अनुरोध पर पुलिस ने रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल को हमारा ज्ञापन दिलवाना स्वीकार किया। हम लगभग 1 दर्जन पदाधिकारी रामजस कॉलेज पहुंचे और हमने प्रिंसिपल से मिलकर के उनको अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। हमारी मांग है कि सन 2011 में हुए दाखिला घोटाले में सस्पेंड हुए 3 कर्मचारियों में से 2 कर्मचारी सस्पेंशन के दौरान रिटायर हो गए, लेकिन एक कर्मचारी दिलबाग सिंह, जो कि उस समय सेक्शन ऑफिसर था, वो अपने घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार करके सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों को तोड़ते हुए अपने आप को दोबारा कॉलेज में नौकरी पर बहाली करवाता है, जबकि नियम कहता है कि जब तक न्यायालय के अंदर आपका केस चल रहा है और उस केस में हम निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते, आपकी नौकरी पर बहाली नहीं की जा सकती। लेकिन ये नौकरी पर बहाल हुए और सिर्फ नौकरी पर ही बहाल नहीं हुए, इन्होंने अपनी पदोन्नति करा करके प्रशासनिक अधिकारी बन गए और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो कार्यकारी परिषद यानी कि ईसी है, उसकी एक मीटिंग के निर्णय जिसमें कहा गया है कि जिस पर केस लंबित है वो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का नॉन टीचिंग वर्ग का मेंबर नॉमिनेट नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने रामजस कॉलेज गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को गुमराह करते हुए और या फिर उनको अपने भ्रष्टाचार में शामिल करते हुए वो नॉन टीचिंग वर्ग से अपने आप को उन्होंने गवर्निंग बॉडी का सदस्य भी मनोनीत करवाया। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। 3 कर्मचारी सस्पेंड हुए थे, यदि बहाली का अधिकार था तो तीनों का था। ये नहीं कि 2 सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 1 बहाल हो रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, उपराज्यपाल कार्यालय, वाइस चांसलर कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय और आपके डीन ऑफ कॉलेज कार्यालय को दिए गए ज्ञापन सबके सब रामजस कॉलेज को भेज दिए गए और उनको निर्देश दिया गया कि आप हिंदू महासभा को इसका जवाब भेजे। लेकिन रामजस कॉलेज पूरी तरीके से आज भी मौन है। उसी के खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन था। हमने पुलिस के अनुरोध पर प्रदर्शन को स्थगित करके प्रिंसिपल से मिले, उनको ज्ञापन दिया और प्रिंसिपल ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके आधार पर हम समुचित कार्रवाई करेंगे। और हमने प्रिंसिपल साहब को भी कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज द्वारा दिलबाग सिंह को सस्पेंड किए जाने या अन्य जो भी दस्तावेज हैं हम आपको उपलब्ध कराएंगे और उस आधार पर आप कार्रवाई करिए। आप न्याय के कुर्सी पर बैठ करके न्याय के देवता के रूप में विराजमान है। हमें सिर्फ आपसे न्याय चाहिए और जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको दंड दिलवाना है। तो प्रिंसिपल जी ने हमको परसों 2:30 बजे रामजस कॉलेज में अपने कार्यालय में बुलवाया है ताकि हमारे पास इस भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो हम प्रिंसिपल साहब को सौंप सके और वो दिलबाग सिंह के विरुद्ध जो भी संवैधानिक कार्रवाई बनती है वो उस कार्रवाई को करेंगे और न्याय की रक्षा होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। और हिंदू महासभा का तो एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, भारत भव्य बनाना है। इसी भारत को भव्य बनाने के लिए आज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता, कार्यालय मंत्री हमारे केशव चंद्र, हमारे दिल्ली प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र स्वामी, दिल्ली प्रदेश सह प्रभारी हमारे जसपाल जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री भगवान सिंह भाटी, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक जो है क्या कहते हैं ये यज्ञ नारायण जी, हमारे सुनील जी और हमारे अन्य कई मित्र यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो ये धर्म युद्ध है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब तक हम दिलबाग सिंह को उसके भ्रष्टाचार का दंड नहीं दिलवा देंगे, हिंदू महासभा शांत नहीं बैठेगी। हमने इस ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी है, यदि 15 दिन के अंदर
हिंदू महासभा के ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं की जाती तो अखिल भारत हिंदू महासभा नई दिल्ली ITO पर स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का घेराव करेगी और रामदास कॉलेज का UGC से सरकार से मिलने वाला फंड रुकवाएगी और दिलबाग सिंह की नौकरी से जो वेतन दिया जा रहा है उसका वेतन दिलवाना बंद करवाएगी और इस भ्रष्टाचार के दौरान सस्पेंड होने के बाद जो पुनर्बहाली हुई है उसको जितना भी वेतन और सरकारी सुविधाएं मिली है वो सारा का सारा धन रामदास कॉलेज के फंड में वापस करवाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।